नमस्ते। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक ऐसी प्राचीन 21 दिनों की गुप्त विधि को डिकोड करने वाले हैं, जहां सदियों पुरानी ब्रह्मांडीय मान्यताओं का सीधा कनेक्शन हमारे शरीर के विज्ञान से होता है। सुनने में ये तरीका काफी पुराना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे का लॉजिक आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। अब जरा इस एक सवाल पर सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट अपनी सांस रोकने से आपके मन की बिल्कुल कोई भी गहरी इच्छा पूरी हो जाए? पहली बार सुनने में तो ये किसी जादू या चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन स्रोत हमें बताते हैं कि इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे इंसानी शरीर को एक इमरजेंसी मोड यानी आपातकालीन स्थिति में डालने की एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी तकनीक है। एक ऐसा हैक जो दिमाग में चलने वाली फालतू बकबक को तुरंत रोक देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं इन शब्दों के मतलब से। ब्रह्म मुहूर्त, इसका शाब्दिक अर्थ ही अपने आप में बहुत गहरा है। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान के देवता और मुहूर्त का अर्थ है समय का वो हिस्सा जिसमें उस ज्ञान को ग्रहण किया जा सके। तो बेसिकली ये वो परफेक्ट समय माना जाता है जब हम सीधे तौर पर ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठा सकते हैं। पता है, प्राचीन ग्रंथों में रात को सिर्फ सोने का समय या एक अंधकार का वक्त नहीं माना गया है। उन्होंने इसे बाकायदा 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। ध्यान से सुनिए। शाम 6 से रात 9 बजे तक होता है रुद्रकाल, फिर 9 से 12 बजे तक राक्षस काल, उसके बाद रात 12 से सुबह 3 बजे तक गंधर्व काल और अंत में 3 से सुबह 6 बजे तक आता है मनोहर काल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी असली चमत्कार या बदलाव होते हैं ना, वो इसी आखिरी प्रहर में होते हैं। तो चलिए इसी मनोहर काल पर थोड़ा फोकस करते हैं। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का ये जो खास समय है, इसे अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि ठीक इसी विंडो में, इसी समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं जाग जाती हैं और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सो जाती हैं। शायद इसीलिए आपने ध्यान दिया हो कि दुनिया भर के ज्यादातर पूजा स्थल या देवालय इसी समय खोले जाते हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण का सबसे शुद्ध रूप होता है। और इस समय जो हवा चलती है ना, उसे कहते हैं अमृत वायु। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। रात भर ओस गिरने की वजह से हवा का सारा प्रदूषण खत्म हो जाता है, तो जो हवा बचती है वो बेहद ठंडी, ताज़ा और ऑक्सीजन से भरपूर होती है। ये अमृत वायु सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की सभी गतिविधियों को बिल्कुल शांत कर देती है। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है प्रकृति के साथ चलना और दूसरी तरफ है प्रकृति से लड़ना। स्रोतों के अनुसार पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठते थे। प्रकृति के इस रिदम के साथ चलने से उम्र भर की सेहत और मानसिक शांति बनी रहती थी। लेकिन आजकल की लेट नाइट शिफ्ट्स और देर रात तक जागने की आदतें सीधे तौर पर प्रकृति के खिलाफ जाने वाली बात है, जिससे ढेरों शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी नंबर पर, 21। आज की हमारी इस चर्चा का जो असली मास्टर क्लास है वो यही 21 दिनों की विधि है। ये ब्रह्म मुहूर्त के दौरान की जाने वाली एक गुप्त ध्यान तकनीक है। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसे लगातार 21 दिनों तक करना होगा, बिना एक भी दिन मिस किए। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इस तकनीक में आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत ज़रूरी मेडिकल वार्निंग। अगर किसी को दिल की बीमारी है या ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो स्रोत एकदम साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वो इस विधि की प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरी तकनीक का बेस ही अपनी सांस को लंबे समय तक पूरी ताकत से रोक कर रखना है, जो कमज़ोर दिल वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरी ध्यान विधि का कंट्रोल रूम क्या है? वो है हमारा आज्ञा चक्र। हमारी दोनों भवों यानी आईब्रोज के ठीक बीच में स्थित इस पॉइंट को संकल्प का स्थान या रेजोल्यूशन सेंटर कहा जाता है। इंसान की कल्पना, उसकी क्रिएटिविटी और इरादे सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। स्रोत बताते हैं कि अगर इस चक्र पर पूरा फोकस करके कोई कमांड दी जाए तो वो इच्छा बहुत ही तेजी से पूरी होती है।
चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसका सेटअप कैसे करना है। शुरुआत होगी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। उठकर अपना चेहरा धो लें ताकि नींद पूरी तरह खुल जाए। उसके बाद अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखकर बैठना है और हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेनी है। और हाँ, एक सबसे क्रिटिकल बात, कमरे में बाहर से ताज़ी हवा का आना बहुत ज़रूरी है। अगर कमरा पूरी तरह से बंद या घुटन भरा है, जहाँ फ्रेश प्राणवायु नहीं आ रही, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। अब आती है मेन तकनीक। आपका सारा का सारा फोकस आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। नाक से एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस अंदर खींचनी है और उसे अंदर ही रोक लेना है। जब सांस रुकी हुई हो तब बंद आंखों से उसी आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देवता या गुरु की छवि की कल्पना करनी है और ठीक उसी समय अपनी उस एक खास इच्छा को, जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने मन के अंदर बार बार दोहराना है। सांस को अपनी क्षमता के हिसाब से करीब 10 से 30 सेकंड तक रोकने के बाद उसे बहुत ही धीरे धीरे अपने मुंह के रास्ते बाहर निकाल देना है। फिर 15 से 20 सेकंड तक नॉर्मल सांस लेकर आराम करना है। तो ये हुआ एक साइकिल। आपको बिल्कुल इसी साइकिल को, इसी लूप को लगातार 10 मिनट तक रिपीट करना है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ये प्रैक्टिस लगातार 21 दिनों तक चलनी चाहिए, बिना किसी ब्रेक के। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब रहस्यमयी बातें तो ठीक हैं, लेकिन सांस रोकने से इच्छाएं पूरी होने के पीछे का असली साइंस क्या है? हमारा शरीर इसे आखिर प्रोसेस कैसे करता है? चलिए उन बायोलॉजिकल और सर्वाइवल मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। हकीकत में ये एक बहुत ही गजब का फिजियोलॉजिकल हैक है। देखिए, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग के पास फालतू बातें सोचने की एक लग्जरी होती है। दिमाग कहीं भी भटकता रहता है, जैसे ब्रेकफास्ट में क्या खाएं या ऑफिस में क्या टेंशन चल रही है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सांस रोकते हैं, शरीर तुरंत एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। उस वक्त शरीर के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है जिंदा रहना, और इसीलिए दिमाग अचानक से अपनी वो सारी फालतू बकबक बंद कर देता है। सोचने की वो लग्जरी एकदम से खत्म हो जाती है। और यहीं पे साइंस बिल्कुल किसी जादू की तरह काम करता है। होता क्या है कि इस इमरजेंसी मोड की वजह से जब दिमाग एकदम शून्य हो जाता है और आपकी एकाग्रता चरम पर होती है, तब उस विचार शून्य अवस्था में बार बार दोहराई गई आपकी इच्छा आपके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को बड़ी आसानी से बाईपास कर जाती है। वो सीधा आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाकर प्लांट हो जाती है। और स्रोत हमें बताते हैं कि एक बार जब कोई विचार आपके सबकॉन्शियस में छप गया, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इच्छा को हकीकत में बदलने के काम में जुट जाता है। लेकिन ध्यान दें, इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के साथ साथ स्रोत हमें एक बहुत ही सख्त और सीरियस नैतिक चेतावनी भी देता है। चूंकि ये तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक बेहद पावरफुल टूल है, इसलिए इसका इस्तेमाल कभी भी भूल कर भी किसी दूसरे इंसान का नुकसान करने वाली इच्छा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके सारे नकारात्मक परिणाम यानी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसे खुद ही भुगतने पड़ेंगे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सुबह जल्दी उठकर ये प्रैक्टिस करने वाले लोग सिर्फ किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फायदा उठा रहे हैं, या फिर उन्होंने अनजाने में ही सही हमारे इंसानी अवचेतन मन और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हैक करने का एक मास्टर तरीका खोज निकाला है? विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं का ये जो अनोखा संगम है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस इंसानी दिमाग की ताकत की सीमा है कहाँ। खैर, आज की इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।